श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य को शरीर का प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, चाहे वह हंस के भोग ले चाहे रो करके भोग ले। सामान्य मनुष्य रो रो के भोगता है और महापुरुष लोग उसको भोगते तो हैं लेकिन हंस करके भोगते हैं, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक उसको सहन करके भोग लेते हैं। और एक स्वभाव और भी होता है उनका कि यदि महान पुरुषों की चर्चा उनसे की जाए तो अपने विषय में नहीं, दूसरे संतों भक्तों के विषय में बताते हैं। दूसरों का बताने में उनको आनंद आता है, अपना बताने में उनको संकोच होता है, इसलिए दूसरों का ही अधिक बताते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे, वृंदा सखी धर्म माता के पास अस्पताल में दिल्ली में बैठी हुई थी और धर्म ने देखा कि वृंदा के अंदर बहुत श्रद्धा है, भाव है, इसलिए वो बहुत सारी बातें बता रही थी। और फिर उनको पूज्या उषा जी की मधुर स्मृति आ गई, क्योंकि उषा जी इनकी बहुत ज्यादा प्रिय और आदरणीय सखी थी। भक्तों, उषा जी का चरित्र मैं केवल 3 भाग में ही सुना पाया था। मुझे तो यही लगता है कि उषा माता ने ज्यादा सुनाने नहीं दिया, क्योंकि उनको संकोच हो रहा था। निज गुण सुनत अधिक सख चाही, अपना गुण ज्यादा नहीं सुनना चाहती ये महान माताएं, महान संत लोग। किंतु वो जो कमी रह गई है वह इन माताओं के चरित्र में पूरी हो रही है। जैसे आप धर्म जी का चरित्र सुन रहे हैं, तो धर्म जी की चरितावली में मैं आपको उषा जी का भी बार बार सुना रहा हूं। अब दिल्ली में अस्पताल में एक बहुत भयंकर कैंसर के मरीज के रूप में थी धर्म जी, और उनको महान संत उषा जी की याद आई, मधुर स्मृति उनकी प्रकट हुई हृदय में, और वो अपनी सखी वृंदा को बताने लगी। भक्तों, एक बात मैं और बता दूं, कल वृंदा सखी आई, कृपा करके दर्शन दिया और उन्होंने राधा वल्लभ जी की खिचड़ी का प्रसाद भी मेरे लिए ला करके प्रदान किया था। राधा वल्लभ की खिचड़ी तेज शीतकाल में बहुत प्रसिद्ध भोग होती है। तो वृंदा का दर्शन मैंने प्राप्त किया कल, तो बहुत आनंदित हो रही थी धर्म जी की और उषा जी की जो चर्चा सुनाई जा रही उसको सुन करके, क्योंकि वो इन सखियों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी थी। कल उन्होंने बिल्कुल अपनी ताजा स्मृतियां प्रकट कर दी। तो उन्होंने ही बताया भक्तों, वृंदा जी ने, कि अस्पताल में धर्म जी को उषा जी की याद आई और वो वृंदा को बताने लगी कि एक बार उषा जी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उन दिनों वो शैलजा वाले घर में रह रही थी। बात ये थी भक्तों कि उषा जी बहुत वैराग्यवान थी, इसलिए एक जगह नहीं रहती थी, जब जगह बदलती रहती थी, और पेट दर्द से उस समय बेचैन थी जब शैलजा वाले घर में वृंदावन में रह रही थी। तो कमरे का दरवाजा ऐसे उड़का करके लेटी हुई थी। तभी अनायास ही पूज्य संतोष बहिंदी आ गई, और संतोष जी का चरित्र आप लोग सुन चुके हैं भक्तों। तो वो आकर के स्नेहवश उषा जी के पास बैठ गई, और जब संतोष जी ने सुना कि इनके पेट में दर्द हो रहा है तो तुरंत संतोष जी एकदम व्याकुल हो गए। और विनय और सेवा की मूर्ति संतोष जी का स्वभाव ही था किसी के जरा से दुख से विचलित हो जाना।
फिर आज तो व्यथा उषा जी को थी, जो उनकी बहुत प्रिय सखी थी। इसलिए द्रवित होकर के संतोष जी ने उषा जी के पेट को सहलाना शुरू कर दिया, और हाथ रखते ही पेट दर्द गायब हो गया भक्तों। क्योंकि संतोष जी तो भी महान सिद्ध सखी थी। संतोष जी ने जब पेट सहलाना शुरू किया, उषा का पेट दर्द बहुत भयंकर था, तो हाथ रखते ही पेट दर्द गायब हो गया। फिर भी संतोष जी पेट सहलाती ही रही। तो पेट दर्द गायब हो गया, अब सहलाने की कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सहलाती रही। तब उषा जी थोड़ा शंकित सी हो उठी कि मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, तो अब क्यों सहला रही? तो संतोष जी के स्पर्श में जो मादकता उनको स्पर्श में अनुभूत होने लगी उषा जी को, उससे उनको सिहरन होने लगी। और धर्म जी हंस करके बताई वृंदा को कि जब उनको सिहरन होने लगी, मादकता होने लगी उस स्पर्श में, तब उनको शंका हुई कि ये संतोष जी का स्पर्श नहीं हो सकता है। इसलिए तुरंत आंख खोल करके देखा उन्होंने, तो महाराज वो हाथ संतोष जी का नहीं होकर ठाकुर के कर कमल थे, अर्थात कन्हैया स्पर्श करने लगे थे अपनी प्यारी सखी को। संतोष जी के स्पर्श से तो पेट दर्द ठीक हो गया, और अब स्नेहवश ठाकुर जी स्पर्श कर रहे थे बोबो के पेट को, बोबो अर्थात उषा जी के पेट को। और उस स्पर्श सुख के रस में डूबी सी धर्म जी, महाराज जो उषा जी को स्पर्श सुख मिला था ना, उसका अनुभव धर्म जी को हो रहा है। और एक प्रसंग और सुनाते हुए अपनी प्रिय सखी बोबो को याद कर रही थी। वो कह रही थी कि मानव सेवा संघ के प्रवर्तक स्वामी शरणानंद जी महाराज के यहाँ प्रवचन चल रहा था, और बोबो भी वहां प्रवचन सुनने गई थी। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बोबो नाम उषा जी का ही था। तो वो प्रांगण में बैठी देख कुछ और रही थी, और सामने की हरियाली के ठीक मध्य में खड़े थे ठाकुर जी अपना सौंदर्य बिखेरते हुए। और क्या अद्भुत केशावली की लहरान, प्रभु के कुंचित केशों की लहरान जो थी, पीठ पट की फहरान और उन्मुक्त मुस्कान, ये दर्शन उषा जी को हुआ। और उन्होंने देखा ठाकुर के सुडौल स्कंधों से पटका ढुरक गया है, और वक्षस्थल पर देदीप्यमान कौस्तुभ मणि श्यामल वप को शोभायमान कर रही थी। और महाराज उषा जी अपनी भाव देह से श्याम सुंदर के दाईं ओर बादामी सी साड़ी पहने खड़ी थी। अब इस बात को आप समझे ना, भाव देह से, प्रत्यक्ष वहां नहीं गई, भाव देह से खड़ी थी बगल में। और उनके उर में श्वेत मोतियों की कंठी सुशोभित थी। श्याम सुंदर ने उषा जी का शीश अपने हृदय स्थल पर टिका लिया था, और दोनों ही रसमग्न थे। प्रियतम ने जो उनके उर की कंठी को छुआ, तो सिहरते हुए बोबो ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो बोले कि माला जप रहा हूं। बोबो ने पूछा, कौन सा मंत्र जप रहे हो? तो श्याम सुंदर ने भी तुरंत ही प्रत्युत्तर दिया, मदन मंत्र। और दोनों ही खिलखिला करके हंस दिए। मदन मंत्र अर्थात मादकता का, प्रेम का मंत्र। तो इतनी देर से लगातार बातचीत कर रही पूज्य धर्म जी जरा भी तो थकी नहीं। अब आप ध्यान रखना कि वो कैंसर की बहुत ज्यादा भयंकर अवस्था की मरीज थी,
और इतना प्रेम से भगवान की वार्ता सुना रही थी और थकी नहीं, जबकि भक्त थक जाता है, मरीज होता है, गरीब इतना असमर्थ हो जाता है वो मरीज कि वो थोड़ा सा बोले तो थक जाता है। और जनक जी उनके चरणों की मालिश करना चाह रही थी, वरना थोड़ी देर बाद धूप वहां से चली जाती, तो धूप में ही मालिश करना था। तो धर्म जी ने हंसते हुए कहा, इससे क्या संकोच, वैसे भी तो ये डॉक्टर है, तू करती रह मालिश, हमें चर्चा में व्यवधान मत डाल। और फिर कहना शुरू किया, ऐसी थी हमारी बोबो, उनके तो अंग संग ठाकुर डोलते थे। ये कह करके धर्म जी ने अपनी प्रिय महान सखी उषा जी को याद किया भाव विभोर होकर। और ये सुन अनायास ही वृंदा के मुख से निकल गया, और आपके भी तो, अर्थात उषा जी के तो महान प्रीतम हैं ही, आपके भी तो उनके आह्लाद भरे हास्ययुक्त मुख विधु को देख वृंदा का मन कहता था कि ये भी निश्चय ही उसी स्तर की संत है। और धर्म जी ये सुन एकाएक चुप हो गए। धर्म जी के चुप होने का मतलब ये था कि वो अपने विषय में उस समय नहीं कुछ बोलना चाहती थी। उनके धारा प्रवाह विचारों में वृंदा के इन स्तुति वचनों ने अवरोध सा उत्पन्न कर दिया। वे कुछ हल्की सी अप्रसन्न सी हुई और चर्चा वहीं थम गई। भक्तों, ये महान पुरुषों का लक्षण होता है, महान संत माताओं का लक्षण है कि दूसरे का गुण बताने में प्रसन्न होती हैं, अपना गुण बताने में थोड़ा सा संकोच सा उनको होता है। वृंदा अपनी चपलता पर क्षुब्ध सी हो रही थी कि मैंने क्यों बोल दिया। पूज्य धर्म जी ने अपने को बिल्कुल ही समेट लिया था। एक गहन चुप्पी सी छा गई। सहम गई थी वृंदा, पर वो दयामयी ज्यादा देर कठोर हो ही नहीं सकती थी। वृंदा को इस तरह रुआसी देख स्वतः ही थोड़ी सी देर बाद बोल पड़ी, चल वही पद सुना बोबो का, आली बरसा में तेरे वो पद सुना। और धर्म जी को थोड़ा प्रसन्न होते ही वृंदा फिर चहक उठी, आनंदित हो गई और फिर वही बाल हठ उमड़ आया, नहीं वो वाला पद नहीं, आज एक नई चीज सुनाऊं, मैंने बोबो जी के लिए लिखी है और आज उनकी पुण्य तिथि भी है। तो वृंदावन होती तो वहां ठाकुर जी के समक्ष यही गाती, अब आपके सम्मुख गा दूंगी, क्योंकि आपको सुनाने में तो ठाकुर जी ही सुनेंगे। भक्तों, वृंदा सखी किसी से मिलती नहीं जल्दी, बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर। उन्होंने स्वयं पद लिखा था, वृंदा सखी ने, जो रामकृष्ण मिशन से दीक्षित है। उनका पूरा नाम है वृंदा भारती है। कल ये बात उन्होंने मुझको बताई कि वो रामकृष्ण मिशन से दीक्षित है, इसलिए गिरुआ कपड़ा पहनती। तो मैंने उनकी कहा कि फोटो आपकी डाल दूं मैं इस चरितावली में, क्योंकि आप धर्म जी के साथ बहुत रहे हैं। तो उन्होंने बहुत विनम्रता से प्रार्थना करते हुए मना कर दिया मुझको कि मेरी फोटो मत डालिए आप। तो हमने कहा अच्छा, जैसे आपकी इच्छा। तो उन्होंने महाराज स्वयं लिखा था, वृंदा सखी ने उषा जी के लिए स्वयं एक पद लिखा था और वही वो गाने लगी धर्म जी को सुनाने के लिए। जय जय रसिक प्रिया बोबो जी, अंतर्यामिनी पारस मणि है, हे उदार आनंदमयी है, रस वितरण के कारण केवल, आई धरा पे प्रीत युगल की, जय जय रसिक प्रिया बोबो जी। रागमयी है, भावमयी है, उत्सव रूपा उत्सवमयी है, श्याम सहचरी श्याममयी है, संत शिरोमणि मधुरा रति की,
जय जय रसिक प्रिया बो जी। भक्तों, ये वृंदा जी इतनी भाग्यशालिनी है कि इन्होंने उषा जी का भी खूब सानिध्य प्राप्त किया, उनके विषय में लिखा भी, पद भी लिखा जो गा रही थी, और धर्म माता की बड़ी कृपा। तो संतोष जी का भी दर्शन प्राप्त किया, देवी माता का दर्शन प्राप्त किया। जो सखियों का चरित्र मैं आपको सुना रहा हूँ, सबके साथ रही है। तो वृंदा तन्मयता से गा रही थी जो भी आप सुन रहे थे, और धर्म जी मस्ती में आंखें बंद किए एक एक शब्द का आस्वादन लेती झूम रही थी। गदगद हो कहने लगी, बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर लिखा है। एक भी शब्द ऐसा नहीं लगा कि अतिशयोक्ति हो, वो में न हो और तूने श्रद्धावश लिख दिया हो, ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा। उन्हें संत की उपाधि दे देने से जो रुक्षता वातावरण में आ गई थी, वो बोबो की इस स्तुति से बहसी गई। और उसके बाद का हर पल ठाकुर की सन्निधि से रंजित पूज्य धर्म जी को संत की उपाधि से प्रमाणित करने लगा। कुछ दिन बाद होलियों की धूम शुरू हो गई। पूज्य धर्म जी का मन वृंदावन आने को बहुत लालायित था, पर शारीरिक अक्षमता चरम सीमा पर थी। उनको तो अब सतत सेवा के लिए कोई आत्मीय जन चाहिए था। उदार शिरोमणि नवल सुंदर ने धर्म जी की लालसा को सत्कारते हुए शांत सौम्य स्वभाव वाली उनकी आत्मीयता की अधिकारिणी भक्तिमती निर्मल टंडन को ही उनकी सेवा के उपयुक्त समझा। मृदु मित भाषिणी निर्मल जी के सेवा संभाल लेने से जनक जी को बहुत ही राहत मिली, और निर्मल जी को मिला अपनी श्रद्धेया का सतत संग। और उन्हीं दिनों पूज्य धर्म जी ने निर्मल जी को सुनाई थी एक सरस लीला भक्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लीला सुनाई थी धर्म माता ने, उन्होंने बताया था कि ऋतुराज बसंत का आगमन हो चुका था। नववधु रूपी प्रकृति देवी रंग बिरंगे कुसुम दल से अपना अद्भुत श्रृंगार कर अपने रंगीले रसीले प्रियतम की मधुर प्रतीक्षा में अपलक नयन बिछाए पथ में कुसुमों के मखमली पावड़े बिछाकर पथ निहार रही थी। कभी कभी कोयल की मधुर कूक के मिश्र मर्म स्पर्शी मधुर राग में अपने हृदय की मार्मिक करुण गाथा भर करके प्रिय का आवाहन कर रही थी। प्रिया जी एक सुरम्य वृक्ष के तले बैठे रसिया छैल के लिए विविध आभूषण बना रही थी। प्रातःकालीन समीरण से दोलित उनकी नन्ही नन्ही कुंचित अलकें भाल और कपोल पर विक्रीडित हो रही थी। रवि की अरुणाभा में स्नात वे स्वर्ण पुतलिका से प्रतीत हो रही थी। उन्होंने अनेकानेक पुष्प के आभूषण बना लिए, पर अभी भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। उनका संकेत पा मैं और माधवी पुष्प चयन के लिए निकली। अब आप समझिए धर्म जी की स्थिति क्या थी, अद्भुत गोपी वाली स्थिति, कि वो कह रही हैं कि मैं और माधवी पुष्प चयन के लिए निकली, और उद्यान में से बहुत से कुसुम हमने चयन कर लिए, पर मार्ग में वन्य पुष्पों की अद्भुत छटा थी। अनेकानेक रंग बिरंगे पुष्पों से लदे अपनी शाखाओं को झूला झूलाकर मानो कह रहे थे, आओ सखियों आओ, हमारे कुसुम भी उस वनमाली को समर्पित कर हमें कृतकृत्य करो। वह अद्भुत दृश्य देख मैं चकित रह गई। ये धर्म जी के जीवन की घटना है भक्तों। धर्म जी ने बताया
कि अरुण गुलाबी, पीले, जामुनी, गुलनारी, श्वेत, विविध चटकीले रंगों के वे कुसुमों से आवृत वृक्ष, सूर्य की कांचनी आभा में वे पुष्प स्वर्गीय नंदनवन के कुसुमों की शोभा को भी पराजित कर रहे थे। अरे ये मधुर सुगंध कहाँ से आई? संपूर्ण वन प्रांत सुगंध से महक उठा। हमारी चिर परिचित वही प्यारी सुवास। इतने में ही एक नन्हे नन्हे कुसुमों का छोटा सा गुच्छा मेरे आंचल में आ इठलाने लगा। माधवी के अधरों से भी मधुर उल्लास में भरा कुछ मीठा सा स्वर निकला। मैंने देखा कि उसके आंचल का भी एक पुष्पगुच्छ श्रृंगार कर रहा है। हम दोनों के उत्सुक नयन ऊपर उठे और पुष्पगुच्छ का उपहार देने वाले को खोजने लगे। कुछ ही क्षणों में नयनों ने अपनी निधि पा ली। नीलिमा मिश्रित गुलनारी के फूलों से आवृत एक वृक्ष शाखा पर ये श्याम सुंदर दोनों चरण लटकाए बैठे थे। सखी, उनके चरणों का क्या वर्णन करूं? नवनीत से भी कोमल तथा उज्जवल नीलमणि से भी अधिक चमकीले हुए प्यारे प्यारे कोमल चरण, उनकी नखमणियों की जगमग हीरक मणियों को भी तिरस्कृत कर रही थी। उनकी चरण तलों की लालिमा बरबस ही हृदय को आकर्षित कर रही थी। पीठ पट का अरुण छोर उनके चरणों का स्पर्श पा अपने सौभाग्य पर इठला रहा था। सहसा वे खिलखिलाकर हंस पड़े। विश्व भर के संगीत को भी पराजित करने वाली वो मधुर हंसी। ऐसा प्रतीत होता था मानो विविध मधुर वाद्य एक साथ ही किसी मधुर राग में बज उठे हों। ऐसी कौन है सखी जो उनकी मधुर हंसी सुनकर भी उनकी चिर किंकरी न बन जाए? तो उनका पीठ पट फहरा रहा था, कुंचित केशावली लहरा रही थी। पुष्पों में से उनकी नीलोज्ज्वल अंग कांति नील नभ के समान झलक रही थी। रवि की हेमाभा में उनके हीरक जटित आभूषणों से उनके सर्वांग जगमग कर रहे थे। उनके कंठ में वैजयंती माल लहरा रही थी। मैं कहा कहूं क्या करने आई हूं? कुछ क्षणों के लिए सब विस्मृत हो गया। केवल उनकी मधुर हंसी की झंकार झंकृत हो रही थी और नयन विस्मित तथा लुब्ध उस रूपासव का अविराम पान करने में लगे थे। न जाने कब तक इसी प्रकार बेसुध सी रहती। यदि प्रीतम मुझे सजग न करते तो इसी स्थिति में बेसुध सी पड़ी रहती, देखती रहती बेसुध सी उनको। पर प्रीतम ने मुझे सजग किया। भक्तो, धर्म जी को कितना सौभाग्य, कैसा अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। वो कह रहे हैं कि मेरे श्रवणों में मधु उड़ेलते हुए बोले, सखी क्या पुष्प चयन नहीं करोगे? अभी तो तुम्हारी झोली खाली है। मैंने आंचल पसार दिया और मन ही मन कहा। मैं बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मन ही मन कहा, तुम्हारे बिन मेरा रिक्त आंचल कौन भरेगा? उन्होंने पुष्प डाली झकझोर दी और झरझर झरझर पुष्प बरसने लगे। धर्म जी कहती है कि मेरी झोली पुष्पों से भर गई थी। मेरे बालों में भी नन्हे नन्हे पुष्प उलझ गए थे। संपूर्ण स्थली पुष्पों से आवृत हो गई। क्या ही मनोरम दृश्य था। भक्तों, धर्म जी लीला ये सुना रही थी जो प्रत्यक्ष देखी थी।
पर अभी उसी दृश्य में ही खोई हुई थी बिल्कुल। और निज मुख से वर्णित ये तथ्य महाराज वृंदा जी कहती हमें सोचने और विश्वास करने को पर्याप्त है कि वे सखी स्वयं धर्म जी ही थीं, जो ठाकुर से अपनी झोली भरवा करके उसी रस में डूबी हमारे समक्ष बैठी थी। निर्मल जी तन्मय धर्म जी को निहार मुग्ध हो रही थी, क्योंकि निर्मल जी भी श्रवण कर रही थी भक्तों। वे सेवा धर्म को पूर्णतया निभाते हुए भी धर्म जी का अधिक से अधिक सामीप्य सुख बटोरने में लगी थी। उनकी सेवा से प्रसन्न हो, आश्वस्त हो, धर्म जी ने वृंदावन आने का मन बना ही लिया। अंततः जनक जी और निर्मल जी को सेवा में रखने का निश्चय कर 18 मार्च 2001 को वृंदावन धाम लौट आई, जिनके दर्शन को वृंदावन के निज जन उनके बहुत अपने तरस से रहे थे और निकट भविष्य में देखने की आस भी लगभग छोड़ चुके थे। उन अपनी श्रद्धेया धर्म जी को अपने बीच में पाकर सब हर्षमग्न हो गए। उन लीलावर कौतुकी ने असंभव को संभव कर दिखाया, क्योंकि धर्म जी की जो स्थिति थी भक्तों, कैंसर की भयंकर स्थिति में, उसमें कोई भी अस्पताल से वृंदावन नहीं आ सकता था। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला कर दी कि वृंदावन आई, क्योंकि प्रभु कौतुकी ठाकुर जी, कृपालु ठाकुर जी ने असंभव को संभव कर दिखा दिया। और जो अपने से दूसरे कक्ष तक नहीं जा सकती थी, अपने कमरे के बगल के कमरे में भी नहीं जा सकती थी, वो वृंदावन धाम तक चली आई। आनंदित होकर भक्त लोग कहने लगे, आहा, अपने इस नित्य धाम का हवा, पानी और ब्रज रस की वो सौरभ, यही प्रबल आकर्षक रज्जु धर्म जी को धाम तक पहुंचाने में सबल हेतु बन गई। धन्य धन्य है वे प्रीतम। हे प्रीतम की तुम्हारी कृपा अपार है। प्रीतम की सन्निधि की हिलोरों को और उमगाने पुलकाने वाली ये वृंदावन धाम की भूमि इस तरह से उनको खींच करके उस गहन चिकित्सा से वापस अपने गोद में लिया था। और धर्म जी अस्पताल के बंधनों से मुक्त होकर श्री धाम वृंदावन आ गई थी। आगे उनके चरित्र की बात मैं और आपको सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।